हेलो everyone। तो हम लोग इस वक्त वीडियो में क्या देखने वाले हैं, एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या किसी को क्या कहा जाता है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टेशनरी। तो चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो एक प्रीवियसली एक वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो मेटल्स क्या था, मेटल्स थे हमारे पास में, वो ऐसा कोई भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसके पास क्या होगा, मास होगा और कुछ वॉल्यूम, स्पेस, या तो बोल सकते हैं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स। यानी कि फिर उसके बाद में, यानी कि हम लोग किसके बारे में पढ़ना, मेटल्स के बारे में पढ़ना और उसके चेंजेस के बारे में पढ़ना। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है मेटल्स एंड देयर चेंजेस। और इस मैटर में हमारे पास में क्या रहेंगे, अगर उसके अंदर चले जाए, मेटल्स के अंदर की बात करें, तो मेटल्स के अंदर क्या रहेंगे, एटम्स से अपने मॉलिक्यूल्स रहे। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस होता है, ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, साइंस होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ये जो केमिस्ट्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। सेंट्रल साइंस कहे जाने के पीछे का एक रीजन ये है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें बहुत सारे अदर फील्ड ऑफ साइंस जो है, जैसे कि हो गया, या फिर फिजिक्स हो गया, या फिर हमारे पास में बायोलॉजी हो गया, इन सभी जगह पर इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में मेडिसिन केमिस्ट्री हो गया, या फिर हमारे पास हो गया, तो डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस में इसका एप्लीकेशन। और इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, सेंट्रल साइंस कहा गया है। आप खुद भी सोचो ना कि अगर कोई भी चीज है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, अपने रूम के चारों तरफ भी देख लो, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है हमारे पास में, वो किसका बना हुआ है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ होगा। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोथ्स, क्लोथ्स किसके बने हुए हैं, पॉलीमर का बना हुआ है, नायलॉन का बना हुआ हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास में एट द एंड किसके बने, एटम्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बोल सकते हैं। और केमिकल प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं वेदर पैटर्न को डिस्क्राइब, वेदर वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास में फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हो गया, या फिर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, यानी कि कंप्यूटर से बोल सकते हो, वर्क कर रहे थे उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हाँ, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? तो कोई ना कोई एलिमेंट का तो बना हुआ होगा ना वो, सेमीकंडक्टर्स हो गए। तो इसके बाद क्या है हमारे पास में, इसके अलावा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट, चाहे आप सोप से लेकर के आप मेडिसिन तक की बात करें, वो भी क्या है, सारे के सारे केमिकल्स ही तो है, कुछ ना कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। डिटर्जेंट हो गया, डाइज हो गए। और इसके अलावा प्रोटीन्स खाने में अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वाइटामिन हो गए, ये सब सारे के सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। इवन हमारा बॉडी क्या है, हमारे पास में वाटर 70% ऑफ वाटर होता है। ठीक है, वाटर भी क्या है, एक मतलब बोल सकते हो क्या कि एक कंपाउंड है, यानी कि एटम से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। और इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, जैसे कि सिस्प्लेटिन इंटेक्सोल, जो कि कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। सिस्प्लेटिन इंटेक्सोल जो कि इसमें यूज किया जाएगा, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। एंड एजोथायरोडिन, और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, एड्स विक्टिम के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके लिए रहा होता है एजोथायरोडिन। तो ये हमारे पास में बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, कि इसमें हम लोग को एक नेक्स्ट और एक चीज देख सकते हैं, इसमें इसमें हम लोग को पढ़ना क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो शुरुआत कहाँ से, शुरुआत हम लोगों से मेटर्स से हो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर में सबसे पहले मैटर्स के बारे में जानेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं, उनके फिजिकल स्टेट, डिफरेंट तरह के फिजिकल स्टेट होते हैं, वो क्या होते हैं। केमिकल केमिकली हम लोग किस तरह से मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्योर, होता है दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में जो भी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाले टूल्स हैं, जैसे कि यूनिट कन्वर्जन की बात हो गई, या फिर हमारे पास यूनिट्स की बात हो गई, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, इन सब के बारे में इस पूरे सीरीज में हम लोग, इस चैप्टर के पूरे सीरीज में हम लोग सारी चीजों को बारी बारी से डिस्कस करते चले। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास में, मेटर्स। मेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना।
मेटल्स क्या होगा, ऐसा कोई भी चीज जिसके पास क्या होगा, मास होगा और कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें कि मेटल्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो कितना नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स।